हेलो एवरीवन। आज क्लास में करते हैं क्लास 7 का अध्याय 16 जो हमारा चल रहा था उसका प्रश्नावली 16.2। इसमें हमें क्या करना है, इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, जैसे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, उसके हिसाब से क्वेश्चन आपको समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे दिया होगा या आधार दे दिया होगा तो आपको ऊंचाई ज्ञात करना होगा, या ऊंचाई और क्षेत्रफल दे दिया तो आधार ज्ञात करना होगा। मतलब अलग अलग टाइप के क्वेश्चन होंगे और एक वो अलग ही क्वेश्चन मिलेगा, जैसे पथ मार्ग के क्वेश्चन होते हैं ना। जैसे मान लो कोई खेत है या पार्क है, खेत में मान लो कोई पार्क है या फिर कोई है ना, ऐसे हमारा कोई बाड़ा पड़ा रहता है तो उसमें देखो बीच बीच में कई बार क्या होता है, इधर से रास्ता होता है, इधर से बीच में से रास्ता होता है। अब पथ मार्ग बनाया होता है ना, इसे पूरा ऐसे ऐसे रहता है। बीच में क्या होता है, ऐसे सीमेंट की बना दी जगह चलने के लिए बना दी जाती है, चलने के लिए वाली जगह। या फिर कई बार क्या होता है, आयताकार या वर्गाकार या वृत्ताकार कुछ भी शेप की हमारी कोई आकृति होती है, कोई भी जगह होती है, उसके बाद चारों तरफ पथ मार्ग बना दिया जाता है, भाई चलने के लिए रोड ऐसे बना दी जाती है। तो उस टाइप की कुछ ना इसमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा परिचय पाठ करके समझ लेते हैं कि हमारा परिचय पाठ में जो भी हमारे पर्सनल में क्वेश्चन आएंगे वो सब परिचय पाठ में अपन थोड़ा समझ जाएंगे तो क्वेश्चनों को करने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। तो चलिए हम परिचय पाठ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है हमारा, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समांतर चतुर्भुज हमारा क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, समांतर भी होती है। मान लो ये है, ये एक हमारा क्या है, समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। जिसकी क्या होती है, सामने की भुजा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, यानी ये भुजाएं इसके बराबर होगी, ये इसके बराबर होगी। यानी ये जितनी होगी, ये 4 सेंटीमीटर तो ये भी क्या होगी, 4 होगी, ये 5 होगी, ये भी क्या होगी, 5 होगी। चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, सामने सामने के सम्मुख भुजा यानी आमने सामने की, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर, और ये समांतर भी होती है। समांतर का मतलब क्या है, ये दोनों भुजाएं आप कितने में बढ़ाते जाओगे ना तो कहीं पे भी नहीं मिलेगी। ऑलरेडी हमें पता है कि समांतर चतुर्भुज क्या होता है, तो सबको पता चल गया समांतर चतुर्भुज क्या होता है। जिसके सामने की भुजाएं क्या होती है, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है और समांतर भी होती है। वैसे समांतर चतुर्भुज में आयत के गुण होते हैं। आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है और भुजाएं क्या होती है, समांतर भी होती है। सेम इसमें वैसे होता है, इसमें आयत के गुण ही होते हैं, ठीक है। अब इसका सूत्र भी क्या होगा, जैसे आयत का सूत्र क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। वैसे इसका सूत्र क्या है, आधार इंटू ऊंचाई। इसका आधार और ये ऊंचाई कितनी है, ये इसका सूत्र हो जाता है। मान लो एक हमारा समांतर चतुर्भुज है जिसका आधार क्या है, 5 सेमी है। अब इसकी ऊंचाई हमें पता नहीं है, ऊंचाई कैसे निकालेंगे, आपको क्या करना है, बीचों बीच स्केल रख के इसको माप लेना है। जितना आएगा वही क्या होगी इसकी ऊंचाई, मान लो इसको मापेंगे तो आएगा 4 सेंटीमीटर का, तो इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, 4 सेंटीमीटर की, ठीक है। अब अगर आपको मान लो इसका क्षेत्रफल निकालना हो, आपको आधार दे दिया, ऊंचाई दे दिया, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा जाए तो हमें क्या करना, आधार गुना ऊंचाई। तो हम इसमें रख देंगे आधार यानी 5 गुना ऊंचाई क्या है, 4, 5 4 20। वर्ग इकाई का मतलब क्या है, वर्ग तो आपको लगाना, मैंने क्या बोला था, क्षेत्रफल पूछा जाए तो हमेशा और हमेशा याद रखना क्या आएगा, वर्ग आएगा। और इकाई मतलब सेंटीमीटर में दिया तो सेंटीमीटर लिख दो, मीटर में दिया तो वर्ग मीटर लिख दो, सेंटीमीटर में दिया तो वर्ग सेंटीमीटर लिख दो। हम क्या लिख देंगे, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। पहला क्लियर हो गया, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल और उसका सूत्र क्या होता है, सूत्र के हिसाब से अपन क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे। अब मान लो आपको अगर यहाँ पे समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल देंगे, आधार या ऊंचाई में से कोई सा एक चीज भी पूछ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अब भी पूरा समझ आएंगे तो अपन प्रश्नावली में क्या करेंगे, इसलिए अभी इतना बस, ठीक है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पथ का क्षेत्रफल। यानी कि पथ मार्ग बने हुए होते हैं, पथ मार्ग यानी चलने के लिए रास्ता बनाया होता है। आप कहीं पे भी कोई पार्क में चले जाओ, उस पार्क में क्या होता है, बीच में तो घास फूस रहेगी, मान लो ना, रहती है ना। बीच में साइड में ऐसे मान लो वर्गाकार कोई पार्क है, उसमें क्या होगा, बीच में से रोड निकालेंगे, इधर से ऐसे रोड निकालेंगे चलने के लिए, या कई जगह क्या होता है केवल ऐसे रोड बना देते हैं, केवल ऐसे लंबाई में, बाकी इधर एक चौड़ाई में इससे नहीं बनाते, केवल लंबा लंबा बीच में रास्ता बना के वैसे बना देते हैं। या कई बार क्या होता है, उस वर्गाकार पार्क में क्या होता है, चारों तरफ बाहर के साइड यानी कि बीच में तो पूरा घास या मिट्टी रहती है, और साइड में क्या होता है, या तो ईंटें बिछा दी जाती है या फिर सीमेंट से पक्का बना देते, तो वही सब क्या होता है, पथ मार्ग। आप नोटिस करना जब आप पार्क में या कहीं भी घूमने जाओ तो वहां देखना कि पथ मार्ग क्या होता है। जैसे कहीं भी कोई खाली जगह, जैसे पार्क बाड़ा कुछ भी हो, तो वहां पे जो बनाई होती है ना रोड चलने के लिए, उसको क्या बोला जाता है, पथ मार्ग। अब पथ मार्ग अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है ना। सबसे पहला वाला क्या देखो, दिए गए आयताकार वर्गाकार या वृत्ताकार भाग के चारों तरफ बने मार्ग का क्षेत्रफल। अब सबसे पहले हम समझेंगे आयताकार पथ मार्ग किस प्रकार हो सकता है। जैसे मान लो ये कोई हमारा आयताकार क्षेत्र है ना, अब इसके बाहर ऐसे पथ मार्ग बना दिया जाता है, तो ये हो गया आयताकार
वर्गाकार है तो वर्गाकार मान लो वर्ग की आकृति का होगा, जैसे आए थे वैसे इसकी उसकी तो सामने की भुजा क्या रखूंगी, वर्गाकार है तो चारों भुजाएं बराबर के सेम में होगा। एक है वृत्ताकार, वृत्ताकार में क्या होगा, एक ये ऐसे होगा और इसके बाद चारों तरफ इसे पथमार्ग बना दिया जाता है सेम इसके जैसा ही, तो ये क्या हो जाता है इससे पथमार्ग, ये चलने के लिए बीच में वो हमारा जो भी खेत बाड़ा जो भी वो है उससे बाहर चलने के लिए इसे पथमार्ग बनाया हुआ, तो ये सब क्या है वृत्ताकार भाग के चारों तरफ बने मार्ग का क्षेत्र। अब ये चारों तरफ जो मार्ग बनता है ना, ये इनका क्षेत्रफल हमें निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखो सूत्र क्या होता है, मार्ग सहित दिए गए भाग का क्षेत्रफल। सबसे पहले हमें क्या करना है, ये जो मार्ग है ना इसके सहित क्या करना है, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है निकाल लिए। उसके बाद में देखो घटाना क्या है, मार्ग रहित दिए गए भाग का क्षेत्रफल। उसके बाद में हमें क्या करना है, पहले तो इस पूरे का निकालना है, फिर अंदर जो है ना खाली उसका निकाल के इस पूरे में से इस अंदर वाले को घटा देंगे ना, तो हमारे पास में किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इस मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। सेम ऐसे इसमें क्या करना है, पहले इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर खाली अंदर वाले का निकालेना है, फिर बाहर वाले में से अंदर वाले को घटा देना है, तो ये मार्ग जो बना है इसका क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। अब आओ नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्या है, लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच अथवा किनारे पर बने मार्ग का क्षेत्रफल। अब ये तो हमारी क्या था, पहले इसको क्लीन कर दे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या है, लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच अथवा किनारे पर बने मार्ग का क्षेत्रफल। कई बार क्या होता है, जो भी हमारा पार्क या कोई भी आकृति यानी कोई भी क्षेत्र होता है वहां पे क्या होता है, कई बार उसके बीचों बीच कई बार तो लंबाई के समांतर कोई पथ मार्ग बना दिया जाता है, कई बार चौड़ाई के समांतर। लंबाई के समांतर का मतलब क्या, जैसे हमारा पार्क है वो अगर लंबा है, मान लो लंबा इतना है तो उस केवल लंबाई में ही पथ मार्ग बनाया जाएगा, चौड़ाई की साइड नहीं बनाया जाएगा। जैसे मान लो ये वाला है, इसमें क्या होगा, ये वाला पार्क ना मान लो ये कोई पार्क है इसमें पथ मार्ग बनाया गया तो इसकी लंबाई क्या है, ये वाली है, ऐसे ही होती है लंबाई, इसमें क्या करेंगे इस बीचों बीच जैसे पथ मार्ग बना देंगे, तो ये तो हो गया लंबाई के समांतर पथ मार्ग। इसी प्रकार ये पार्क है मान लो, इसमें ऐसे चौड़ाई के समांतर, ये इससे चौड़ाई है, ये इससे चौड़ाई, इस चौड़ाई के समांतर पथ मार्ग बना देंगे, तो इस प्रकार भी हो सकता है। तो देखो इस प्रकार से जब हमें पथ मार्ग बनाया हुआ मिले तो उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, समांतर भुजा की लंबाई गुणा मार्ग की चौड़ाई, तो यानी कि समांतर भुजा की लंबाई कहने का मतलब है ये जो हमारी है ना समांतर भुजा इसकी लंबाई और इस मार्ग की चौड़ाई कितनी है, ये चौड़ा कितना है, यहाँ से याद है इसमें क्या होगा, इतना चौड़ा होगा, जितनी इसकी चौड़ाई है उसको उसे गुणा कर देना है, तो क्या आ जाएगा, लंबाई और चौड़ाई के समांतर बीचों बीच या किनारे पर बने मार्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा, ठीक है। थर्ड देखो क्या है, लंबाई और चौड़ाई के समांतर परस्पर काटने वाले मार्ग का क्षेत्रफल। कई बार क्या होता है, देखो मोस्ट ऑफ ये वाला भी बहुत बार देखने को मिलता है, जिसमें क्या होता है कोई भी पार्क होता है ना में लंबाई में भी पथ मार्ग होता है, चौड़ाई के हिसाब से भी पथ मार्ग होता है, यानी कि प्लस का साइन जैसे होता है ना हमारा, उस हिसाब से पथ मार्ग यानी चलने के लिए रास्ता बनाया होता है। कई जगह हम पार्क वगैरह में जाते हैं ना तो उनमें क्या होता है, बीच में भी ऐसे रहेगा और ऐसे लंबाई में भी ऐसे रहेगा, चौड़ाई में भी, यानी दोनों साइड से रहेगा, प्लस के जैसे दिखता है, तो वो वाला होता है इस टाइप से। उसमें क्या होता है, लंबाई के समांतर और चौड़ाई के समांतर तो एक दूसरे को काटते हुए रहते हैं, वैसे भी मार्ग का क्षेत्रफल पूछा जाता है। तो उसमें क्या होगा, देखो मार्गों का क्षेत्रफल, ये जितने भी मार्ग है ना इन सब का क्या कर लेना है, क्षेत्रफल निकाल लेना है, इसका भी क्षेत्रफल, इसका भी क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, मान लो आपको इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालें तो कैसे निकालेंगे, जैसे ऊपर वाले का था ना लंबाई और इस मार्ग की चौड़ाई, इसी प्रकार इसका निकालना है तो इसकी लंबाई, इसका निकालिए ना तो फिर इसकी लंबाई और इसकी चौड़ाई। अब देखो इसमें एक चीज क्या होगी, ये वाला जो बीच में है ना ये मार्ग दोनों में आ रहा है, तो दो बार थोड़ी चाहिए ये क्षेत्रफल निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी आ गया इसमें भी आ गया, तो एक बार क्या कर देंगे इसको फिर से घटा देंगे, तो क्या होगा देखो इसका क्षेत्रफल, मार्गों का क्षेत्रफल माइनस उभयनिष्ठ मार्गों का क्षेत्रफल। इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालेंगे, इसका निकालेंगे, दोनों को जोड़ लेंगे और ये दोनों को जोड़ के इसमें से क्या कर देंगे, जो दोनों में आ रहा है ना इस भाग का क्षेत्रफल फिर से घटा देंगे, ठीक है। क्लियर है सभी को। अभी तो मेरे ख्याल से आपके सबके ऊपर से जा रहा है क्योंकि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अभी जब अपन ट्यूशन करेंगे ना सूत्रों में रख रख के तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, डरना नहीं, क्लास में अच्छे से पढ़े रहने, ओके। लास्ट पॉइंट क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। वर्ग इकाई का मतलब तो सेम ही है, जो भी आपकी इकाई है उसका वर्ग करके लिख देना, ठीक है। तो मान लो ये हमारा त्रिभुज है, इस त्रिभुज का आधार आपको दे दिया है 12 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक इसे नाप लो, जो भी इसकी ऊंचाई है वही क्या हो जाएगी इस त्रिभुज की ऊंचाई। मान लो ये है 9 सेंटीमीटर, ठीक है, तो ये त्रिभुज की लंबाई सॉरी आधार तो कितना है 12 सेंटीमीटर, ऊंचाई कितनी है 9 सेंटीमीटर। अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा आधार तो 12
ऊंचाई है 9, 2 से कटेगा 6 बार, 9 गुना 6 बराबर हो जाएगा 54 वर्ग सेमी। ठीक है, इस प्रकार से अपन को क्या करना है, सूत्रों में रखना और आंसर निकाल लेना। ठीक है, तो अब हम करते हैं हमारे प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या करना है, हमें आकृतियां दी है कुछ समांतर चतुर्भुज की और कुछ त्रिभुज की, तो हमें क्या करना है, आकृतियों के क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आकृति किसकी है, समांतर चतुर्भुज की। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, आधार गुणा ऊंचाई, वही होता है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार, का आधार बराबर कितना है, आधार देखिए ये होता है कितना है, 9 सेंटीमीटर। अब इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई आधार ये, तो ऊंचाई इधर से दी है आपको, ऊंचाई कितनी है देखिए आपको। इसमें तो क्या है, एक एक सिंगल सिंगल ही दिया है। कई बार क्या होता है, मान लो समांतर चतुर्भुज में दो दो त्रिभुज भी अपन को आगे पीछे देखने को मिलेंगे, तो हमें जो आधार दिया उसके हिसाब से उसकी ऊंचाई को देखना है। अभी आधार ये है तो ऊंचाई क्या है, ये 6 सेंटीमीटर। ऊंचाई बराबर क्या है, 6 सेंटीमीटर। इनमें तो कुछ कंफ्यूजन नहीं है क्योंकि इनमें डायरेक्ट एक एक का ही है, लेकिन आगे देखने को मिलेंगे इसमें दो दो भी होंगी ऊंचाइयां। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, इधर आ जाएगा वर्ग इकाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार कितना है, 9, ऊंचाई कितनी है, 6 बराबर 9 6 54 वर्ग सेमी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। सेकंड वाला, सेकंड वाले में भी सेम वही है, समांतर चतुर्भुज है, आधार दिया है, ऊंचाई दी है। आधार देखो अपन को इधर दिया है, ये वाला आधार है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इधर से होगी। ये वाला आधार 3 सेंटीमीटर है तो ऊंचाई क्या है, 5.5 सेंटीमीटर। भाई ये वाला आधार है, जब आधार छोटा है तो ऊंचाई ज्यादा होगी, इधर क्या होगा, आधार बड़ा था तो ऊंचाई कम थी। अब देखो आधार क्या है, आधार बराबर है 3 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई कितनी है, 5.5 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल निकाल सकते हैं अपन, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर आधार गुना ऊंचाई। देखिए आपको हमेशा याद रखना, आपको सूत्र जब इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं ना सूत्र वाले, तो जब आंसर करोगे तो पहले सूत्र लिखना है, फिर सूत्र में उसके मतलब जो भी आपको इकाइयां मतलब जो भी नंबर दिए संख्या दिए वो बाद में रखनी है, पहले सूत्र जरूर लिखना है। ठीक है ना, सूत्र नहीं लिखते तो भी मार्क्स करते हैं। आधार कितना है 3 गुना ऊंचाई कितनी है 5.5 गुना कर लो, 5 3 15 का 5 ऐसे लगे है, 5 3 15 और 1 16, एक संख्या से पहले 10 करा तो फिर से 16.5 हो जाएगा क्या सेंटीमीटर में, तो आंसर हो जाएगा वर्ग सेमी। बहुत आसान, ठीक है ना। तीसरा वाला देखो, अब थर्ड आकृति किसकी है हमारी, त्रिभुज की। तो त्रिभुज का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। सेम ही होता है, इसका भी आधार गुना ऊंचाई, इसका भी आधार गुना ऊंचाई, लेकिन इसके बटे में क्या होता है 2 होता है। ठीक है, तो अब हम क्या बोलेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। ठीक है ना, तो वर्ग इकाई हमें पता ही है, तो आधार क्या है हमारा 7 सेमी और ऊंचाई कितनी है 4 सेमी, 4 सेमी। ठीक है, अब रख दो सूत्र में, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार 7 गुना ऊंचाई 4, जो भी करना काट दो, 2 से 4 कट जाएगा 2 बार, क्या बच गया ऊपर 7 गुना 2 बराबर 7 दूनी 14 सेंटीमीटर। यही क्या हो जाएगा, सॉरी सेंटीमीटर नहीं होगा, वर्ग सेंटीमीटर। क्षेत्रफल है तो वर्ग में आएगा। ठीक है, अब फोर वाला देखो, फोर वाले में सेम वही है, त्रिभुज है तो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। अब देखिए आधार क्या है, इस बार आधार हमें दिया है इधर से आधार दिया तो ऊंचाई ये है। आधार बराबर है 6.5 सेमी और इससे प्रकार ऊंचाई है 3 सेमी। सूत्र में रख दो,
त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुना आधार की जगह आधार है 6.5, ऊंचाई की जगह ऊंचाई है 3। अब देखो कटर में कुछ है नहीं, 6.5 3 दोनों ही नहीं कट रहा, तो हम क्या करेंगे, इसको पहले गुना कर लेते। 5 से 15 का 5 हाथ से लगे 6 3 18 रहे 19, 19.5 बटे 2। अब काट दो, 9 दूनी 18, बचेगा 1, यहाँ पे जाएगा लेकिन पहले 10 है, 10 में जाएगा, हो गया 15, तो 7 दूनी 14, बचेगा 1, उतारेंगे 5 में 10, 9.75 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, देखो यहाँ पे आप काटते तो थोड़ा ज्यादा गड़बड़ होता है, इससे पॉइंट का अगर नहीं करना होता तो क्या करो, पहले पूरा गुना कर लो ऊपर ऊपर, फिर नीचे जो संख्या उसका डायरेक्ट भाग लगा दो, ठीक है ना, तो आसान होता है। तो हमने जब गुना किया तो आया 19.5 बटे में 2, 19.5 में 2 का भाग लगाया तो क्या आ गया 9.75 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई है ना, उसे आधार की 1/4 है। कहने का मतलब क्या, ऊंचाई है ना वो आधार कितना भी है हमें पता नहीं कितना भी है, लेकिन ऊंचाई क्या होगी, उसको 1/4 का मतलब क्या है। जैसे मान लो मैंने बोल दिया कि ऊंचाई है ना वो आधार की, तो आधार मान लो अक्ष है, तो ऊंचाई क्या होगी, आधार का 1/4। 1/4 का मतलब क्या है, उसका 1/4। कहने का मतलब क्या है, इसको इसका 1/4 का मतलब क्या है, वो चौथा हिस्सा है। कहने का मतलब क्या है, ये जितना भी है ना ऊंचाई क्या उसका चौथा हिस्सा है। ठीक है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको 1/4 से गुना, क्योंकि 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4। तो ये जितना भी है ना उसका 1/4 करने का मतलब क्या, गुना करके 1/4 करोगे तो उतना क्या हो जाएगा, ये क्या आ जाएगी ऊंचाई। इस प्रकार से अपन को मान के करना है। यदि उसका क्षेत्रफल 144 वर्ग सेंटीमीटर की उसका आधार ऊंचाई ज्ञात कीजिए। वैसे तो हमें इस क्वेश्चन में केवल क्षेत्रफल ही दिया, लेकिन हमें संकेत दिया है आधार का और ऊंचाई का, तो हम उसकी मदद से आसानी से आधार और ऊंचाई निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि हमें दिया कुछ भी नहीं केवल संकेत दिया, तो हम क्या मानेंगे, माना कि। अब देखो हमें मानना क्या पड़ेगा, कई बच्चों को यही पता नहीं चलता कि मैं मानूं किसको, आधार को मानूं क्या ऊंचाई को मानूं। ठीक है ना, तो सबसे पहले देखो क्या दिया है, ऊंचाई है ना वो उसके आधार की 1/4 है, तो ऊंचाई तो जो आधार है ना उसकी है, तो हम आधार को मानेंगे। आधार बराबर क्या है, अक्ष। ठीक है ना, हो गया। अब ऊंचाई ले लो, माना कि आधार बराबर अक्ष सेंटीमीटर। ठीक है, अब ऊंचाई देखो क्या है, ऊंचाई क्या होगी, आधार की ऊंचाई बराबर आधार कितना है, एक्स का 1/4, क्योंकि ये क्या होता है, ऊंचाई ना वो आधार की 1/4, 1/4 का मतलब क्या होता है 1/4, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, x/4। ठीक है, हो गया ऊंचाई। अब देखो क्षेत्रफल क्या है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 144 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब सूत्र लिख दो पहले, सूत्र क्या होता है, आधार गुना ऊंचाई। जब भी आपको इस प्रकार से क्वेश्चन दे ना कि आपको क्षेत्रफल दे दिया है, वो एक चीज नहीं दी है या संख्या देखिए दोनों चीजें नहीं दी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले वो जो दिया है क्षेत्रफल उसको ही रखना पड़ेगा, फिर उसमें नीचे जो जो चीजें हमें दी है ना वो रख देना है। बराबर क्या हो जाएगा 144, आधार देखो पहले कितना माना है एक्स, गुणा ऊंचाई कितनी है x/4 बराबर 144। अक्ष को अक्ष से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x²/4 बराबर 144। अब ये इधर देखो बराबर में आ रहा है बटे में आ रहा है, तो हम क्या करते हैं वज्र गुणा करते हैं। अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो एक लिख लो, अक्ष को 1 से गुणा करेंगे तो x², 144 को 4 से कर लेंगे इधर, तो हो जाएगा 144 गुना 4। अब देखिए इधर हमारा क्या आ रहा है, स्क्वायर आ रहा है। जब भी किसी संख्या का स्क्वायर हटाते हैं बराबर के उधर लेके जाते हैं, तो क्या हो जाता है, उधर वाली संख्या के अंडर रूट चढ़ा देते हैं, तो इसके क्या हो जाएगा, एक्स को इधर रख लेंगे, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर पूरे पे क्या आ जाएगा, अंडर रूट आ जाएगा, तो लिखेंगे 144 गुना 4, तो इसके ऊपर अंडर रूट, ये इधर से अंडर रूट, ये इधर से स्क्वायर हटाया तो इधर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया। अब हम क्या करेंगे, देखो अक्स बराबर 144 गुना 4 का अंडर रूट का मतलब कि आपको 144 का भी वर्गमूल निकालना है, 4 का भी वर्गमूल निकालना है, तो 144 किसका वर्ग होता है 12 का, तो या तो क्या आ जाएगा इसकी जगह तो 12,
4 किसका वर्ग होता है? 2 का। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। तो अक्स बराबर क्या हो जाएगा? 12 दूने 24 सेंटीमीटर। ये अक्स हमारा क्या आया है? आधार। अपन ने क्या माना था अक्स? अभी आंसर नहीं आया है, अभी आंसर केवल एक का ही है। आधार क्या है? 24 सेंटीमीटर। अब ऊंचाई देखो कैसे आएगी। ऊंचाई के बारे में भी क्या बोला गया था कि ऊंचाई क्या है? आधार की 1/4 यानी क्या? x/4 है। तो आधार अक्स कितना था? 24 है, उसमें 4 का भाग लगा तो 6 सेंटीमीटर। इस प्रकार से अपन को आधार और ऊंचाई निकालेंगे। बहुत आसान क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन दे दिया ना। अब हम करते क्वेश्चन नंबर 3। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन है ना, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, इजी लेकिन थोड़ा सा बड़ा, इसलिए इसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। क्वेश्चन हमारा क्या बोला है? काली के त्रिभुजाकार खेत व हमीदा के आयताकार खेत के क्षेत्रफल समान है। यानी कि काली का जितना खेत है ना, उसका जब क्षेत्रफल मापते हैं, लेकिन एक का तो खेत का आकार क्या है? त्रिभुज के आकार का। एक का किसका है? आयत के आकार का है। लेकिन जब इनके क्षेत्रफल को मापा जाता है, यानी पूरी जगह को मापते हैं ना, मैं इसकी जगह इतनी इतनी इतनी, दोनों की कितनी कितनी जगह, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या आता है? बराबर बराबर आता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। हमीदा के खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 20 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। यानी कि हमीदा का खेत लंबाई में तो कितना है? 20 सेंटीमीटर है, और चौड़ाई में कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो इससे हम हमीदा के खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हमीदा के खेत का क्षेत्रफल जो भी आएगा वो ही क्या हो जाएगा? काली के खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। फिर देखो हमें क्या दिया? काली के खेत के आधार की लंबाई देनी हमें 25 सेंटीमीटर, क्योंकि काली का खेत क्या है? त्रिभुजाकार है। त्रिभुजाकार है तो हमें क्या चाहिए? आधार भी चाहिए, ऊंचाई भी चाहिए, और क्षेत्रफल भी चाहिए। निकालना है क्षेत्रफल मानो, लेकिन क्षेत्रफल तो हमें मिल जाएगा, क्योंकि हम निकालेंगे हमीदा का खेत का क्षेत्रफल, तो वही क्या हो जाएगा? काली के खेत का क्षेत्रफल। काली के खेत का क्षेत्रफल दे दिया है हमें, आधार दे दिया, तो ऊंचाई आसानी से निकाल सकते। ठीक है, तो चलिए हम एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले हमें क्या दे? देखो काली के त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर किसके बराबर है? हमीदा के आयताकार खेत का क्षेत्रफल। देखो दोनों का खेत का क्षेत्रफल क्या है? बराबर है। एक का त्रिभुजाकार है, एक का आयताकार है, तो भी क्षेत्रफल दोनों का क्या है? बराबर है। अब देखो हमें हमीदा के खेत की लंबाई चौड़ाई दी है, तो हम निकाल सकते हैं हमीदा के खेत की लंबाई बराबर कितनी दी है? 20 सेंटीमीटर। इसी प्रकार चौड़ाई कितनी दी है? 15 सेंटीमीटर। तो इससे हम क्या कर सकते हैं? हमीदा के खेत का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमीदा का खेत कौन सा है? आयताकार। आयत के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम क्या लिखेंगे? हमीदा के आयताकार खेत का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? लंबाई गुना चौड़ाई। अब देखो लंबाई क्या है? 20 गुना चौड़ाई क्या है? 15। गुना मतलब 15 दूनी 30, और एक जीरो है तो वैसा का वैसा ही। क्षेत्रफल इसलिए हो जाएगा वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो ये जितना आया है क्षेत्रफल, उतना ही क्या हो जाएगा? काली के खेत का क्षेत्रफल हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे? काली के त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? 300 वर्ग सेंटीमीटर। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? क्षेत्रफल दोनों का अपन निकाल चुके, दोनों का क्षेत्रफल क्या हुआ? 300 वर्ग सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या दिया है? काली के खेत की आधार की लंबाई दी है, आधार की लंबाई बराबर, मार्कर में देखो डाउन हो गया। क्वेश्चन आपके इतने लॉन्ग लॉन्ग है, तो इसमें मार्कर में पूरी इंक खत्म हो रही है। दो क्वेश्चन में 25 सेंटीमीटर मार्कर में इंक मैंने जब आपको स्टार्ट करा था ना टॉपिक, जब आपका प्रश्नावली मतलब मैंने जब क्लास रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी, जब मार्कर फुल करा था, अभी 3 ही क्वेश्चन है उसमें मार्कर खत्म हो गया है। तो लंबाई आ गई 25 सेंटीमीटर। अब हम निकाल सकते हैं त्रिभुजाकार खेत का क्षेत्रफल बराबर 1/2। क्षेत्रफल हमें दिया है तो पहले बोले थे 300 वर्ग सेमी, क्योंकि जब दिया था तो हमें वही रखना है।
अब खेत का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है? 1/2 की जगह 1/2, आधार कितना दिया है? 25। ऊंचाई हमें देने निकालने, ऊंचाई तो ऊंचाई की जगह ऊंचाई ही रख देना है, बराबर में 300 ऐसे कैसे साथ लेके चलना है। अब देखो हमें क्या करना है, ऊंचाई हमें इधर रख लेना है, बाकी जो भी गुणा और भाग में ना उनको बराबर के उधर ले जाके उल्टा कर देना, जो गुणा में और भाग में, भाग में और गुणा में। 300 इधर है ही, अपन दो भाग में इसको लेके जाएंगे तो दो तो किसमें हो जाएगा? गुणा में। 25 गुणा में है तो किसमें हो जाएगा? भाग में। अब जो भी कट रहा है उनको काट देखो, ये 25 से कटेगा, 25 से कम 25, ये 25 से कम 25, 30 में से 25 घटाएंगे तो 5 बचेगा, 5 के पास में 0 आएगा तो हो जाएगा 50, तो 25 दूनी 50। ये क्या हो गया? 12 गुना 2 बराबर 12 दूनी 24 सेंटीमीटर। तो काली के खेत